हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था NIOS अप्रैल 2027 का कि फॉर्म फिलिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो वहां पे मैंने एक छोटी सी बात डिस्कस की थी कि मैंने ऐसे मना किया था कि 12th पास वाले कैंडिडेट 4 सब्जेक्ट ही ले सकते हैं, 5 सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो एक्चुअली एक स्टूडेंट ने वहां पे कमेंट किया ऐसा कि इनके अकॉर्डिंग मैंने मिसगाइड कर दिया, मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, मुझे रिसर्च करके वीडियो बनाना चाहिए था। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा आज ब्रेक डाउन करना चाहता हूं कि क्या था क्या नहीं था। तो इनके अकॉर्डिंग हमने रिसर्च नहीं की और गलत इंफॉर्मेशन देके हमने मिसगाइड कर दिया। गाइस, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 मार्च अप्रैल 2027 में क्लास 12 पास स्टूडेंट्स भी 12 पास, जो ऑलरेडी 12 पास स्टूडेंट है वो भी 5 to 6 सब्जेक्ट कर सकते हैं और जोसा IIT NIT में सब एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। अब मैं थोड़ा इस वीडियो में डिटेल तरीके से एक एक चीज क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि क्या करते क्या नहीं करते। तो मैंने उस वीडियो में जो रूल बताया था कि अगर तुम्हें NIOS से 5 सब्जेक्ट करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट अच्छे से सुनो, वरना यही कमेंट में भटकते रहोगे और जिंदगी भर मतलब ऐसे धक्के खाओगे। ठीक है, NIOS में अगर तुम्हें 5 सब्जेक्ट करना है और तुम्हारा क्योंकि तुम एक 12th पासिंग सर्टिफिकेट चाहते हो, भैया 5 सब्जेक्ट क्यों करना है तुम्हें NIOS बोर्ड से, क्यों करना है? क्योंकि तुम्हें 12वीं पास वाला सर्टिफिकेट चाहिए ना, उस वजह से करना है। तो इसके लिए तुम किसी भी में एडमिशन लो NIOS बोर्ड में, अरे किसी भी में, अप्रैल नहीं, किसी भी में। अगर अप्रैल में लोगे, अक्टूबर 2026 में एडमिशन ले रहे हो, ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन ले रहे हो, जून टू सितंबर, जनवरी टू मार्च, NIOS के किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी ब्लॉक में अगर तुम 5 सब्जेक्ट करते हो तो क्या तुम्हें 12th पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा? 100% मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में रूल ही तो ऐसा है। 12वीं पास, 12 पास तब कहलाता है कोई जब उसके पास एक मिनिमम लैंग्वेज हो और 4 मिनिमम कोई कोड इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तभी जाके इंसान 12th पास होता है। तो इस वजह से NIOS के किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी ब्लॉक में अगर तुम 5 सब्जेक्ट किसी भी तरीके से कर लेते हो, 5 सब्जेक्ट अगर NIOS बोर्ड के मार्कशीट पे दिखा पाते हो, तो तुम 12 पास हो जाओगे। इतनी इक्वेशन क्लैरिटी सब में आई कि नहीं आई भाई, बताओ। ठीक है, अब जैसे हर एक जगह का लॉ एंड ऑर्डर होता है, नियम कानून होता है ना, कुछ सिस्टम होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे तो सड़क पे चलते वक्त वहां पे रेगुलेशंस क्या होते कि भाई धीरे गाड़ी चलाओ, है ना, ये सब रेगुलेशंस होते, ये तो मानना पड़ता है ना, लेकिन लोग नहीं मानते, हमारे इंडियन लोग नहीं मानते। तो वही चीज यहाँ पे भी है, कुछ रेगुलेशंस है लेकिन हमारे जो लोग हैं वो नहीं मानते ये सारी चीजें। ठीक है, और जिसने एक्यूरेट तरीके का इंफॉर्मेशन दिया उनको ये बोल रहे कि आप मिसगाइड करते हो, आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया, रिसर्च कीजिए। करेंगे रिसर्च, जेमिनाई सब कुछ करेंगे आज जाके। ठीक है, जैसे तुम लोग 17 साल के लोग करते हो तो वैसे हम भी रिसर्च करेंगे आज। तो हमने कह दिया था कि भाई NIOS से 5 सब्जेक्ट सिर्फ उसी को मिलेगा जो 10th पास है, जो 11th पास है। ये सब क्या है? प्रीवियस क्वालिफिकेशन। प्रीवियस क्वालिफिकेशन मतलब, अरे भाई पिछला वाला क्वालिफिकेशन तुम्हारा क्या है, किधर तक पढ़े लिखे हो, है कि नहीं? तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन तुम्हारा 10th पास होना पड़ेगा, तो तुम्हें डायरेक्ट 12th में 5 सब्जेक्ट मिलेगा। NIOS बोर्ड में कोई क्लास 11 नहीं होता, NIOS बोर्ड में सीधा 12वीं क्लास होता है। तो अगर तुम 10वीं पास हो कहीं से, 10th पास हो और तुम 12th करना चाहते हो तो डायरेक्ट 12th होता है यहाँ पे। हाँ, 10 और 12 के बीच में 2 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए, पासिंग सर्टिफिकेट मिलने के लिए, वो एक अलग रूल है। ठीक है, तो अगर तुम 10th पास हो तो 100% हंसते खेलते तुम्हें 5 सब्जेक्ट मिलेगा। अगर तुम 11th पास हो, 100% नहीं 1000% हंसते खेलते तुम्हें 5 सब्जेक्ट मिलेगा। अगर तुम 11th फेल कम पार्ट और 12th फेल कम पार्ट हो, तब भी तुम्हें NIOS बोर्ड से 5 सब्जेक्ट मिलेगा और तुम NIOS बोर्ड से 12 पास हो पाओगे। ठीक है, क्यों हो पाओगे? 5 मिनिमम सब्जेक्ट तुम्हें मिल जाएगा, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट तक मिल जाएगा। ठीक है, किसी का शौक होता है ना ऐसा कि इंग्लिश भी लेंगे, हिंदी भी लेंगे, फिर वहां पे PCM लेंगे, फिर बायोलॉजी भी लेंगे और अकाउंटेंसी भी लेंगे। ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट लेंगे ऐसे करके। तो किसी किसी का शौक होता है तो ले सकते। फिर से पीछे जाओ, वहां पे कुल मिला के मैंने क्या कहा था कि 12 पास होने के लिए 5 मिनिमम सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, एक लैंग्वेज इसमें होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक मिनिमम लैंग्वेज। तो ऐसे लोगों को आराम से ये चीज करने का ऑप्शन होता है। क्यों होता है? एक बात समझो, क्यों होता है? क्या इन लोगों के पास, गौर से देखो भाई, क्या इन लोगों के पास सच्चाई में, असलियत में कोई 12 पास सर्टिफिकेट है? 10th पास वाले के पास 12 पास सर्टिफिकेट है? अरे भाई नहीं है ना, तभी तो यहां से 12 पास होने जा रहा है। 11 पास वाले के पास 12 पासिंग सर्टिफिकेट है? नहीं है भैया, तभी तो यहां से करने जा रहा है। 11th फेल कंपार्टमेंट वाले के पास 12th पासिंग सर्टिफिकेट है? नहीं है भैया, तभी तो यहां से करने जा रहा है। 12th फेल कंपार्ट वाले के पास क्या 12 पासिंग सर्टिफिकेट है? अरे भाई नहीं है ना, 12th फेल कंपार्ट वाला है, पास थोड़ी है वो। इस वजह से इनको ये चीज ऑफर हो जाता है कि NIOS बोर्ड बोलता है कि भैया तुम अभी तक 12th पास नहीं हो तो हमारे बोर्ड से 12 पास हो जाओ ना,
खुला ऑफर देता है एनआईओएस बोर्ड, अच्छी बात है ना, क्या बुरा है इसमें। लेकिन क्या जो 12th पास ऑलरेडी है, हो चुके हैं, है ना, या होने जा रहे, मतलब दोनों दोनों जगह से पास होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, तो उनको ये चीज 5 सब्जेक्ट अलाउ नहीं होता। उनको क्या अलाउ होता है, अप टू 4 सब्जेक्ट, या तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 सब्जेक्ट। अप टू 4 मतलब समझ ना, अप टू 4, अरे 4 नहीं बोला, अप टू 4। कोई कोई लोग ऐसा होता है, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट था, ठीक है, 6 सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब में पास, और यहाँ पे बायोलॉजी में आरटी है, बायोलॉजी में आरटी है, फेल है, बायोलॉजी में फेल, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भी 12 पास है। अरे भाई 6 सब्जेक्ट था, 5 सब्जेक्ट में पास हो गया, इसका मतलब 12 पास हो गया। 12 पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन बायोलॉजी में आती है भाई को, पहले बायोलॉजी में, तो इस वजह से वो बायोलॉजी का एग्जाम एनआईओएस बोर्ड में देना चाहता है, ताकि नीट बीट में एलिजिबिलिटी उसका बन जाए, ठीक है। सारा चीज का दिखाएंगे आज, जेईई का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, नीट का, एनआईओएस का, सब चीज का एकदम आराम से दिखाएंगे, प्रॉपर रिसर्च करेंगे, प्रॉपर रिसर्च, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अप टू 4 सब्जेक्ट इसको मिलेगा, इसको 5 सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों 5 सब्जेक्ट इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 5 सब्जेक्ट कर लेगा तो दोबारा 12 पास हो जाएगा ना भाई। अरे इन लोगों के पास 12वीं पासिंग सर्टिफिकेट कितना रहेगा, अगर एनआईओएस बोर्ड से करेगा तो 12वीं पासिंग सर्टिफिकेट एक ही ना रहेगा, लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी एक है कि नहीं, ऑलरेडी एक है, और दोबारा अगर 5 सब्जेक्ट कर लेगा तो दोबारा 12 पास हो जाएगा। इस वजह से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको रोकने के लिए गाइडलाइंस अलाउ नहीं करता कि भाई तुम दोबारा कर लो, ठीक है। तो इनको क्या ऑफर करते हैं, इनको अप टू 4 सब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट लेने से जिंदगी में कभी बंदा 12 पास नहीं होगा। देखो इतना तोड़ तोड़ के एक पेज समझा रहे, इतना तोड़ तोड़ के, इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया या समझना नहीं चाहता तो उसके लिए भाई फिर हम हाथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो जो मर्जी आता है करो ना, हमने तो उस वीडियो में भी बोला था कि भाई जो मर्जी तुम्हें आता है कर लो, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे डिसीजन से कि तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पास वाले को अप टू 4 मिलता है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन को लेके कि पहले बोर्ड से 12 पास था और यहाँ पे अप टू 4 यहाँ पे उठा रहा है सब्जेक्ट, या तो एक सब्जेक्ट, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 सब्जेक्ट उठा रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन दोनों सब्जेक्ट, दोनों बोर्ड का अलग अलग मार्कशीट मिला के वो नीट में एलिजिबल हो जाता है। अभी दिखाएंगे, सब चीज का दिखाएंगे आराम से, ठीक है। लेकिन जेई में ऐसे करके एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट लेकर जेई में एलिजिबल नहीं होता 12 पास वाला। लेकिन ये लोग जो 10th पास, 11th फेल कम पार्ट, 11th पास, 12th फेल कम पार्ट है, ये लोग अगर 5 मिनिमम सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट करते तो ये लोग जेई बोल लो, नीट बोल लो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जो भी दिमाग में आ रहा है हर चीज में एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई 12 पास हो गए तो होंगे ही, ठीक है। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके नीट में तो हो जाता है, लेकिन जेई में नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मामला फंस गया, जेई में नहीं होता, इस वजह से क्या करे भैया, दिमाग में झंझट हो रहा है। 12 पास तो हम हो गए, लेकिन 75% हमारा नहीं बना। अरे भाई हमारा बना है 58%, हम तो 12 पास है, पास लिखा हुआ है मार्कशीट में, हमारे पासिंग सर्टिफिकेट हमें मिल गया, सारा कुछ मिल गया, हम तो 12 पास है। 75 अगर नहीं आया तो उसको फेल थोड़ी ना बोलते, उसको तो पास ही बोलते, है ना। 12 पास हो चुका है लेकिन 75 नहीं बना, ये है मतलब कॉम्बो। तो ऐसे केस में भैया आईआईटी का सपना एकदम चढ़ गया दिमाग में, आईआईटी एनआईटी करना ही करना है हमें, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना, अब देखिए भैया, हमें उतना समझ में नहीं आता क्या रूल में लिखा है, क्या गाइडलाइंस में लिखा है, हमें उतना उन सब से मतलब नहीं। जैसे इन्होंने गाइड किया इस कमेंट पे, हम वही करके मानेंगे। अरे तो करो ना, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूं भाई, क्यों मेरे को दुश्मन बना रहे हो यहाँ पे। मैं बस ये गाइडलाइंस क्या कहता है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, करो ना जाके। तो भैया हमें ये 12 पास 10 पास समझ में नहीं आता, हम तो 12 पास है, हम यहाँ पे 10th पास डाल के एनआईओएस से 12 करेंगे, नहीं समझे। एनआईओएस वाला हमसे पूछेगा कि प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, हम 10th पास डाल के 12th कर लेंगे, ठीक है। हम झूठ बताएंगे, हम वहां पे नहीं बताएंगे कि हम 12 पास है, हम कभी नहीं बोलेंगे, हम कभी बोलेंगे ही नहीं कि हम 12th पास है, हम वहां पे बोलेंगे कि हम 10th पास है। वी आर 10th पास एंड नाउ वी वांट टू डू 12th विद 5 सब्जेक्ट, विद मिनिमम 5 सब्जेक्ट। ये करने की कोशिश करेंगे हम, कोशिश नहीं करेंगे नहीं, यही करेंगे हम। हमने ठान ले लिया हमें आईआईटी करना है, तो यही एक लौता ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो क्या भैया यही एक लौता ऑप्शन है हमारे पास? तो हाँ बिल्कुल यही एक लौता ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे बोर्ड में, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे बोर्ड में इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं होता, जैसे कुछ स्टेट बोर्ड्स होते हैं जिसके बोर्ड में इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं होता, तो उसको अगर आईआईटी करना है तो यही एक लौता ऑप्शन उसके पास बचता है कि झूठ बता के हम 12 पास नहीं है, हम 10th पास है, हम 10th पास है, 10th पास डाल के वहां पे आईआईटी वगैरह कर लेते हैं, बिल्कुल करते, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन किस गाइडलाइंस के खिलाफ है, कैसे खिलाफ है, अभी समझाएंगे ना डिटेल में भाई। इन्होंने जैसा हमको बोला कि रिसर्च करने को, तो बिल्कुल रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसा कि उन्होंने कहा तो हम अच्छे से रिसर्च करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जब आजकल के जमाने के लोग, है ना, लोग नहीं एक्चुअली, जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं अभी भी, मतलब अंडर 18 या अबव 18 भी, जिनको ये समझ नहीं है, वो क्या करते हैं, जो एआई ने बोल दिया वही सच्चाई है, वही असलियत है, उसके सिवाय कुछ नहीं, ना वेरीफाई करेंगे उस चीज को, ना कुछ नहीं। एआई वाला भी यहाँ पे लिख के देता है कि भाई हम पे 100% ट्रस्ट मत करो, हमसे गलतियां हो सकती है, क्योंकि हम उतने एडवांस मॉडल्स नहीं है अभी तक, है ना। ये जो तुम्हें फ्री का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलता है ना, ये भी सब्सक्रिप्शन वाला है, जो कि रिचार्ज के साथ फ्री आता है, ठीक है। तो ये जो बोलेगा यही मतलब फाइनल बात है, और इसके सिवाय और कुछ नहीं। क्या प्रोस्पेक्टस पे लिखा है, क्या नहीं, क्या गाइडलाइंस है, कुछ भी नहीं। लॉयर भी यही है, डॉक्टर भी अभी के लिए यही है ना। अगर बाय चांस कुछ हो गया बीमारी, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, एआई के पास जाएंगे, ठीक है। तो अभी के जमाने पे ऐसा ही है, ठीक है। तो हम एआई को पूछते हैं यहाँ पे, इज इट, मैं ये शब्द यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता, ठीक है, टू डू। क्यों यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पे एडवोकेट हूं नहीं, ठीक है, मैं एडवोकेट नहीं हूं, तो ऑब्वियसली बात है। क्लास 12 with 5 subjects, class 12 again, ठीक है, again with 5 subjects, if I am already 12 pass from another board, already 12 pass from another board in India, ठीक है। तो देखते हैं एआई कैसा जवाब देता है हमें, है ना, क्योंकि ये फ्री का सब्सक्रिप्शन आजकल सबके पास मिल जाता है यहाँ पे। भैया नहीं, हमने तो दूसरे वाले एआई मॉडल का सबसे प्रीमियम वाला लिया था, ठीक है, तो वो भी बताता है हाँ कर सकते हो। अरे भाई सब्र करो, सब्र करो, अभी समझाते, अभी अच्छे से समझाते। तो यहाँ पे देखो, ये इट इज 100% ये शब्द मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। टू रिपीट क्लास 12 फ्रॉम अ डिफरेंट बोर्ड इन इंडिया, देयर इज नो लॉ दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम इंप्रूविंग योर एजुकेशन, चेंजिंग योर स्ट्रीम और ट्राइंग अगेन फॉर बेटर ग्रेड्स। हाँ, इतनी बात सही है। मैंने भी ढूंढ ढूंढ के ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर मुझे नहीं मिला जहां पे ऐसा साफ लिखा है कि 12 दोबारा करना बहुत बड़ा घोर पाप हो गया, घोर अन्याय हो गया, ऐसा मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो उस वे में, उस एंगल में ये चीज तो सही है। लेकिन जिस बोर्ड में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कुछ कुछ बोर्ड का कुछ कुछ नियम कानून होता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि इस बार तुम्हारी जगह मैंने एआई से बातें किया, तो एआई ने मुझे क्या जवाब दिया कि द फ्रेश एडमिशन वर्सेस इंप्रूवमेंट 5 सब्जेक्ट कैच। इसका मतलब समझो, एआई ने मुझे बोला, क्योंकि थोड़ा मैं मैच्योर बन के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना इससे, तो मुझे क्या बोलता है एआई, और मैं ज्यादा समझ पाऊंगा तुमसे इस मामले में। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट पार्ट एडमिशन, इफ यू tell a board like NIOS that you have already passed class 12, they will typically only allow you up to 4 subject under their dual part admission scheme, ठीक है। एआई ने इस बार थोड़ा सही जवाब दे दिया, क्योंकि जो आदमी पूछ रहा है वो भी थोड़ा सही तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा दिमाग का, मतलब अकल का कहां तुम्हें काम लगाना है। और फ्रेश कैंडिडेट टू टेक 5 सब्जेक्ट और मोर सब्जेक्ट टू गेट अ फ्रेश पासिंग सर्टिफिकेट, यू मस्ट रजिस्टर फ्रॉम स्क्रैच using your class 10 passing certificate and mark sheet, effectively you hitting the reset button and applying as if your first class 12 attempt never happened। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा बारहवीं का क्लास 12 अटेम्प्ट कभी हुआ ही नहीं था। तो क्या यह बात तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहां पे दिखाया था कि एनआईओएस में एडमिशन लेते वक्त, अभी भी दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे जब 12 पास हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमें पार्ट एडमिशन को, ठीक है, पार्ट एडमिशन को यस करना ही पड़ेगा। यस अगर हम नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। देखो 12 पास यहाँ पे सिलेक्ट किया, लेकिन हमने पार्ट एडमिशन को नो रखा, यस नहीं किया, अब देखो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। देखो फॉर्म आगे हमारा बढ़ा ही नहीं, और यहाँ पे लिख दिया पार्ट एडमिशन मस्ट बी यस फॉर सीनियर सेकेंडरी कोर्स विथ योर क्वालिफिकेशन स्टेटस एंड लेवल, ठीक है। मतलब अगर तुम 12 पास हो तो तुम्हें यहाँ पे पार्ट एडमिशन यस करना ही पड़ेगा। पार्ट एडमिशन मस्ट बी यस। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट एडमिशन यस कर दोगे तब तुम्हें 5 सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इस वजह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही चीज, अगर मैं 10 पास यहाँ पे बढ़ू, अगर कोई 12 फेल कंपार्ट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नो कर सकते हैं पार्ट एडमिशन को, ठीक है, उसको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग 11 फेल कंपार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट एडमिशन को नो कर सकता है, 5 सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। 10th पास, यहाँ पे देखो 10th पास, ठीक है, 10th पास पार्ट एडमिशन को नो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको भी 5 सब्जेक्ट मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो 12th पास वाले को बोल रहा है कि पार्ट एडमिशन को भैया यस करना ही पड़ेगा तुम्हें, हम 5 सब्जेक्ट तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना पार्ट एडमिशन, अभी समझाते, ठीक है। यहाँ पे और चलो,
मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया एनआईएस प्रोस्पेक्टस, तुम भी देख सकते हो एनआईएस की वेबसाइट पे, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस 26 27 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस पीडीएफ में सर्च करना है पार्ट एडमिशन। पार्ट एडमिशन का फंडा क्या है कि वहां पे हमें फॉर्म में रोक क्यों रहा था कि भैया हमने 12th पास भरा, लेकिन पार्ट एडमिशन को बोल रहा है कि यस करो, ठीक। तो यहाँ पे सर्च कर लेना पार्ट एडमिशन, ठीक है, पार्ट एडमिशन। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 2.7 नंबर वाले पॉइंट पे, हाँ ये रहा, ये रहा। थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ो। डुअल एनरोलमेंट और पार्ट एडमिशन का मतलब क्या है? अंडर दिस प्रोविजन इन केस अ लर्नर इज स्टडिंग इन अ रेगुलर स्कूल और हैज ऑलरेडी पास द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और एनी अदर हायर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सेकेंडरी किस लिए लिखा कि कोई 10th पास है और 10th में ही एडमिशन लेना चाहता है, वो भी तो रूल वहां पे ब्रेक कर रहा है ना, तो इस वजह से उसको भी रोकने के लिए कि उसको 5 सब्जेक्ट ना मिले, उसको भी रोकने के लिए 4 सब्जेक्ट करने के लिए पार्ट एडमिशन को यस करने को बोल रहा है, ठीक है। और कोई सीनियर सेकेंडरी किस वजह से लिखा कि कोई 12th ऑलरेडी पास है और 12th में ही एडमिशन लेना चाहता है, उस वजह से लिखा। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ही में ऑप्ट अप टू, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ही में ऑप्ट अप टू 4 सब्जेक्ट, ठीक है। और दिखाते तुम्हें यहाँ पे देखो, जब एनएस में तुम एडमिशन लेते हो, ठीक है, स्ट्रीम 1 अप्रैल में, तो यहाँ पे एनएस वाला खुद तुमसे कहता है इन केस अ कैंडिडेट हाइड्स द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एडमिशन कैन बी रिजेक्टेड इवन आफ्टर लेटर स्टेज। एनएस वालों ने ये ऐसा प्रिकॉशन यहाँ पे यूज किया कि भाई अब लिखना तो चाहिए ना ये सारी चीजें, तो ऑब्वियसली बात है तो लिखेंगे। तो अगर तुमने कुछ इंफॉर्मेशन अपना गलत दिया या हाइड किया तो तुम्हारा जो एडमिशन है लेटर स्टेज में रिजेक्ट भी हो सकता है। लिखने को प्रिकॉशन की तरह इन लोगों ने लिख दिया इस तरीके से। तो मेरे को तुम बताओ, क्या तुम यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? 12 पास वहां पे फिलअप करके तुम्हें 5 सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो वहां पे 10 पास भर के वहां पे जा रहे हो। तो क्या ये तुम हाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगेन मैं बोल रहा हूं, जो 11 पास 11 वेलकम पार्ट 12 वेलकम पार्ट ये लोग हैं और उन्होंने 10th पास वहां पे डाल के 5 सब्जेक्ट लिया, तो उनको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जब था तुम्हारे पास सर्टिफिकेट तो तुमने वही वाला 12 फेल कंपार्ट यूज करना चाहिए था ना प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे, या 11 फेल कंपार्ट यूज करना चाहिए था, 11 पास यूज करना चाहिए था, लेकिन तुमने 10 पास यूज किया। लेकिन ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास दोनों 12वीं पासिंग सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। लेकिन इनके केस में तो हो जाएगा ना, इस वजह से तो इन्हें रोक रहे कि बोल रहे बेटा पार्ट एडमिशन को यहाँ पे यस करो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सोचो तुम वहां पे हाइड कर रहे हो, यहाँ पे जो लिखा है कि हाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, तुम हाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मेरे को बताओ, हाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम छुपा क्यों रहे हो उसको? तुम्हारा इस तरीके से नहीं होता, रोक देगा यहाँ पे फॉर्म में। विश्वास ना हो तो यहाँ पे इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है कि नहीं? तो इससे ज्यादा हम क्या समझाएंगे तुम्हें? देख लिया ना सारा कुछ। तो भैया आपने बोला था जो मिनिमम 5 सब्जेक्ट यहाँ पे करेगा और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट करेगा तो उसको जेईई नीट में अलाउ हो जाएगा वो चीज, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। जेईई नीट दुनिया भर की जो भी चीजें अलाउ हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 12वीं पासिंग सर्टिफिकेट है। और ये अप टू 4 वाला केस इसको सिर्फ नीट में अलाउ होगा। क्या ये बात सच है? तो अभी नीट के वेबसाइट पे जाके देखते हैं सच है कि झूठ है, ठीक है। नीट यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2026, ठीक है। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आ जाना, ये क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स पे, ठीक है। ये पेज नंबर तुम्हारा 26, नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर 26। कैंडिडेट्स कोड नंबर 01 पे, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरटेकन स्टडी ऑफ द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी along with English even as an additional subject after passing class 12th from duly recognized boards by the concerned government, such candidate shall be permitted to appear in NEET UG test and resultantly also be eligible for grant of eligibility certificate as per public notice dated इतना। However, their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying examination with requisite subject। नीट वाला यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम ऑलरेडी 12 पास किसी दूसरे बोर्ड से थे, लेकिन तुम्हारे पास बायोलॉजी नहीं था, फिजिक्स नहीं था, केमिस्ट्री नहीं था, या उसमें तुम पास नहीं हो पाए, तो तुमने क्या किया, एडिशनल क्वालिफिकेशन की तरह ये सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तुमने किसी दूसरे बोर्ड से कर लिया, एनआईएस बोर्ड से कर लिया, अप टू 4 सब्जेक्ट। यही तो डिस्कस कर रहे थे ना वहां पे। हम 12 पास कहीं और से थे और एनआईएस बोर्ड से हमने अप टू 4 सब्जेक्ट कर लिया, तो नीट में हम एलिजिबल हो गए, है ना। क्या क्या किया हमने? इंग्लिश किया, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, बायोलॉजी किया। अच्छा, ये 4 ही करना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
अगर मान लो तुम इंग्लिश पीसीएम के पास आउट हो, इंग्लिश पीसीएम के 12 पास आउट हो और तुमने यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी कर लिया, एक ही सब्जेक्ट कर लिया, तो ऐसे करके भी नीट में एलिजिबल हो जाओगे। साफ साफ वहां पे लिखा है ना। इतनी तो इंग्लिश सबको पढ़नी आती है भाई। कोई कोई लोग वहां पे ऐसा होता है कि आर्ट्स के पास आउट थे, है ना, आर्ट्स के पास आउट थे, कॉमर्स के पास आउट थे, तो यहाँ से 4 सब्जेक्ट करता है, इंग्लिश पीसी भी लेता है और फिर यहाँ पे ऐसे करके डॉक्टर बनता है ना मेडिकल में जाके। मतलब ये नीट वाला जो कहानी है कि अगर तुम ऐसा अप टू 4 सब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक ना, अप टू 4 बोला भाई, अप टू 4 मतलब 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है उसमें, ठीक है। अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो, या तो 1 सब्जेक्ट कर रहे हो, नहीं तो 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, नहीं तो 3 भाई 2 सब्जेक्ट कोई क्यों करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो उसके बोर्ड में बायोलॉजी नहीं था, ठीक है, और 6 सब्जेक्ट था, कोई मान लो 6 सब्जेक्ट लेता है और उसका किसी एक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स में कंपार्टमेंट है, आरटी आ गया, ठीक है, और लेकिन ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में पास है, इस वजह से 12 पास हो गया, तो ये तो 12 पास वाली कैटेगरी में ही आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिजिक्स में इसका आरटी है और पीसीएम का स्टूडेंट था, तो बायोलॉजी भी उसके पास नहीं था, तो ये फिजिक्स उठाएगा, बायोलॉजी उठाएगा, और अगर नीट का जो क्राइटेरिया है 50% का, ठीक है, इंग्लिश पीसी भी मिला के 50% होना चाहिए, ये अगर पूरा कर देता है तो वहां पे जाके एलिजिबल हो जाएगा, है ना। नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वहां पे देख के आओ, अच्छे से रिसर्च करके आओ। तो हम तो यहाँ पे कम रिसर्च करके यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, है कि नहीं, इनके अकॉर्डिंग। हमने तो कुछ भी रिसर्च किया नहीं है, ये अभी अभी धक्के खाए नए नए, है ना, इस साल 12 दिया होगा, 75 नहीं आया होगा, अभी अभी धक्के खाए नए नए, और इन्होंने चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, और जो दुनिया भर के लोग बेकार का जो ये सब गाइडेंस देते हैं, इनसे जाके रिसर्च कर लिया इन्होंने। तो हमने जो रिसर्च किया वो सारा चीज गलत है, और इन्होंने जो रिसर्च किया वो सारा चीज सही है कि नहीं। तो यही बात है। और ये लोग क्यों एलिजिबल होते हैं? अरे भाई अगर 12 पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो तो हर जगह एलिजिबल होगा ही ना भाई, ये तो कॉमन सेंस हो गया ना। अब इनके अकॉर्डिंग जोसा आईआईटी में एक्सेप्ट करते हैं, तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे जोसा आईआईटी में क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जोसा आईआईटी एनआईटी को मतलब है कि भाई 12 पास होके आ जाओ 75% के साथ, हम एक्सेप्ट करेंगे तुम्हें, ठीक है। तो बस आ जाते हैं ये लोग 12 पास करके, तो एक्सेप्ट करते, एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या एनआईओएस बोर्ड अलाउ करते? नहीं करता। अभी जोसा और उसका भी थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, अभी रुको। Performance of class 12 examinations applicable only for candidates seeking admission to IITs IISc। ठीक है, तो बोल रहा है अगर किसी के बोर्ड में 75 नहीं आया था, दोबारा इंप्रूवमेंट बढ़ सकता है टॉप 20 परसेंटाइल का, वो सारा चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो तो सारा चीज वहां पे वैलिड है। लेकिन इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशूड बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड्स आर नॉट परमिटेड। जोसा यहाँ पे बोलता है, ये जो कह रहे हैं कि आईआईटी एनआईटी जो बोलता है ठीक बोलता है। आईआईटी एनआईटी क्या बोलता है तुम्हें? जोसा ये बोलता है कि भाई अगर तुम, है ना, मैं वो 118 पेज एक एक पॉइंट तुम्हें समझा बता, लेकिन ये जो वीडियो लंबा कर रहे हो ना, और लंबा मत करो यार, हम तो कम रिसर्च करते हैं ना, तो कम ही रिसर्च करने दो यहाँ पे। तो उस बुलेटिन को जब तुम अच्छे से पढ़ोगे, वो बोलेगा अगर 12th में 75% नहीं बना, लेस देन 75 बना, कोई बात नहीं बेटा, इंप्रूवमेंट दे लो तुम, ठीक है। तो क्या वहां पे मैंने लिखा हुआ दिखाया कि ऐसा लिखा है कि ऑल केसेस में सेम बोर्ड से, सेम एग्जामिनेशन बोर्ड से इंप्रूवमेंट वगैरह होना चाहिए? वहां पे लिखा है ना साफ साफ कि कुछ भी केस में अगर तुम फंस गए कि तो 12th में ये हो गया, 12th में वो हो गया, तो सेम बोर्ड से करना चाहिए, तब जाके हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। वो इंप्रूवमेंट वाला केस है, डरो मत। कोई कोई ऐसा होगा यहाँ पे सीबीएसई में या दूसरे बोर्ड में फेल हो जाने के बाद, ठीक है, वो एनआईओएस में नाम लिखाया, एनआईओएस में नाम लिखाया, 5 सब्जेक्ट यहां से लिया और जेई वगैरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, ठीक है। भैया इनके केस में सेम बोर्ड क्यों नहीं? अरे ये तो फेल हो गए थे ना, फेल हो गए थे और बोर्ड ही चेंज कर दिया इन्होंने। इनके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 12th पास है, जो 12th पास ओरिजिनली है ना, अगर सच्चाई मान के ये चले तो इसको यहां पे भरना पड़ता, इसको यहां पे भरना पड़ता 12 पास वाले को, सच्चाई मान के अगर ये चले, इंप्रूवमेंट भरना पड़ता अपने ही सीबीएसई बोर्ड से या अपने ही आईएससी बोर्ड से, अपने ही बोर्ड से इसको इंप्रूवमेंट देना पड़ता और 75 बनाना पड़ता, तब जाके जोसा में 100% एथिकल तरीके से वो एलिजिबल रहता। लेकिन ये लोग किस तरीके से एलिजिबल हो जाते? ग्लिच लगा के, ठीक है। ग्लिच लगा के, ग्लिच लगाने का मतलब क्या है? अब ये लोग बोलते हैं भाई हमारा कोई 12 का ऐसा सीन ही नहीं था, है ना। अब तुम बोलोगे तो जेईई मेंस में तो हम फॉर्म भरे थे, तो जेईई मेंस वालों के पास तो डिटेल्स है, सारा कुछ है, डिटेल्स उनके पास है, ये मत समझ लेना अटेम्प्ट तुम्हें वो एक्स्ट्रा नहीं देंगे। जैसे कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा होगा, जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा होगा 2025 में जेईई मेंस का फॉर्म भर दिया,
ठीक है, सारा डिटेल्स जेईई मेंस के पास है। अब 2027 में अगर वो फ्रेश 12 दोबारा कर भी ले एनआईओएस बोर्ड से, तब भी उसको 2027 में कोई आईआईटी का अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। हाँ, एनआईटी का अटेम्प्ट मिलेगा, आईआईटी का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा यहाँ पे चालाकी नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं, अब ये ग्लिच लगा के तुमने कह दिया कि भाई नहीं, उस बोर्ड के साथ हमारा कोई नाता नहीं है अभी, है ना। हमने एक नया बोर्ड ला दिया आपके सामने, इसमें हमारा 75% है, तो यही वाला बोर्ड, यही वाला एनआईओएस बोर्ड हम एनआईओएस अप्रैल 2027 से देंगे। ठीक है, तो हम जेई 2027 का फॉर्म भरेंगे। क्या भरेंगे वहां पे? एनआईओएस अपीयरिंग। हम अपने पिछले बोर्ड वाला डिटेल्स कुछ वहां पे भरेंगे ही नहीं। ऐसा करके हम जोसा काउंसलिंग में जाएंगे, और किसी के पास अगर आईआईटी का अटेम्प्ट बचा हुआ है तो वो आईआईटी मिलेगा उसको, और नहीं तो एनआईटी प्लस सिस्टम मिलेगा। ठीक है, एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब ट्रिपल आईटी जीएफटीआई। ठीक है, जोसा काउंसलिंग में मिलेगा। तो ये है तरीका। तो ये तो तुम ग्लिच लगा के हो जाते हो ना। तुम्हें एक्चुअली में क्या करना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू जोसा का बुलेटिन पॉइंट्स, एक्चुअली में तुम्हें करना चाहिए था, खुद के बोर्ड से इंप्रूवमेंट देना चाहिए था, है ना। क्योंकि वहां पर लिखा है ना ये चीजें, देखो, in all cases the mark sheet is required to have been issued by the same examination board and mark sheet from separate board are not permitted। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है कि अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से 12 पास आउट हो, ठीक है, लेस देन 75 है, और तुम कुछ कार्यक्रम करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, है ना, अपना नंबर तुम इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो सीबीएसई बोर्ड से ही तुम दोबारा एग्जाम दो, इंप्रूवमेंट दो। तो इससे क्या होगा? पिछला वाला बोर्ड भी हमारा सीबीएसई था, और ये वाला बोर्ड भी हमारा सीबीएसई है, सेम बोर्ड है। तो सेम बोर्ड है तो जोसा में हंसते खेलते ये चीज वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे आता है? स्टेट बोर्ड वालों का, कि हमारे बोर्ड में इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है, या सीबीएसई का इंप्रूवमेंट का अटेम्प्ट अगर कोई 2026 में पास किया सीबीएसई, तो उसको जुलाई में एक अटेम्प्ट मिलेगा, जुलाई 2026 इंप्रूवमेंट का जो चला गया। ठीक है, और फेब मार्च 2027 में एक और अटेम्प्ट मिलेगा, जिसमें ये मनपसंद का सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से लेकर 5 सब्जेक्ट यहाँ पे बढ़ पाएगा। ठीक है, मतलब ऑल सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट दे पाएगा और 75 बना पाएगा। लेकिन अगर ये वाला भी मिस हो जाता है, फरवरी 2027 वाला भी मिस हो जाता है, तो उसके बाद सीबीएसई बोर्ड में कोई इंप्रूवमेंट का अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। तो जोसा के अकॉर्डिंग भी सेम बोर्ड से इंप्रूवमेंट करना बेस्ट होता है, जोसा के पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन ठीक है, ग्लिच लगा देते कि नहीं, वो बोर्ड ही हटा देते और कोई नया बोर्ड यहाँ पे लगा देते, अपीयरिंग भर देते, फिर यहाँ पे 5 सब्जेक्ट करके इस तरीके से दोबारा 12 पास करके दोबारा करके वैसे करके जाते हैं एनआईटी आईआईटी में। बाकी जितने भी लोग मार्केट में जा रहे इसी तरीके से जा रहे। यहाँ पे कुछ बातें समझो यार, 2023 से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, समझते हो ना, जब एक इंसान बहुत वास्ट एक्सपीरियंस लेके एक फील्ड में यहाँ पे उतरता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन, उसका पैटर्न कितना नेक्स्ट लेवल पे होता है। एक केसेस तो मैंने देखा नहीं है ना, एक केसेस तो मैंने देखा नहीं है, हंड्रेड्स में तो मैंने केसेस डील किया है। हंड्रेड्स में लोग मेरे पास आए हैं, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके गए हैं। ठीक है, पेड है सबके सब, पेड कंसल्टेशन जो मैं काउंसलिंग वहां पे चलाता हूं, तुम भी बाय कर सकते हो, वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना अगर चाहिए होगा तो। अगर प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, दूर कराना चाहते हो तो बाय कर लेना। ठीक है, तो ये ना कोई 1-2 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कुछ भी मर्जी वहां पे आके मैंने बोल दिया। ये 2023 का मेरा ऑब्जर्वेशन है, 2023, 2024, ये पूरा मैंने ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं 11th क्लास से, जब मैं 11th क्लास में था तब से मैं लग चुका था इन सब में, क्योंकि मैं कोटा में था तब। तुम्हारे भैया दीदी, उनके भैया दीदी, अरे भाई जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था तो ऑब्वियसली बात है, मेरा कोई ड्रॉप आउट वहां पे दोस्त था, है कि नहीं। अब मैं 11th में था, वो सीधा था ड्रॉप आउट में, तो उसका वहां पे केस ऐसा आया था, 75 नहीं बना था उसका जेई 2023 में, और जेई 2023 में अचानक से 75 का क्राइटेरिया वहां पे ला दिया था, कोरोना की वजह से हटा दिया था 2021-22 में, लेकिन 2023 में ला दिया था, हंगामा मच गया था। तो तब से लेके मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट था, मैं वहां से एक्सप्लोर करता था चीजें। ठीक है, तो ये कोई 1-2 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम मेरे को इस मामले में चैलेंज कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना, इस मामले में मैं एआई से भी ज्यादा तेज हूं तो हूं भाई, ये मेरा एक्सपर्टीज है, समझा करो। इसी के बेसिस पे मेरा भी मतलब चल रहा है सारा कुछ, तो तुम मेरे को यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते। और 2025 में फाइनली मैं 12th पास हो गए। मैंने जब अपना 12 बोर्ड्स क्लियर किया था तो मैंने सोचा था कि चलो इन सब चीजों को लेके बहुत से लोग बहुत सी यहाँ पे मिसगाइड करते, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे उतरा जाए और यहाँ पे लोगों को बताया जाए कि कैसे क्या करते हैं, और खुद का भी प्रॉफिट यहाँ पे बनाया जाए, है कि नहीं। जब मैं तुम्हें अगर कोई सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, तुम्हारे साथ 1 घंटा तुम्हारा डाउट सॉल्विंग कर रहा हूँ टाइम देके तुम्हें, तो ऑब्वियसली बात है मैं भी कुछ अपना चार्ज करूंगा। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन सही बता के सही बोल के चार्ज करेंगे। और ये जो मामला है, क्योंकि ये टिपिकल केस है, मुझे भी जेई के टीचर्स बहुत शानदार लगते हैं ना। जब मैं जेई का प्रिपरेशन करता था, मैंने भी बहुत से टीचर से पढ़ाई की थी वहां पे, फिजिक्स के इतने सारे टीचर, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा,
अब इतने सारे टीचर से पढ़ लिया था, उस वजह से उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई आईआईटीएन, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो तुम्हें गाइड नहीं कर पाएंगे जब तक वो ये बुलेटिन, ये पीडीएफ, ये सारा कुछ खोल के खुद उसको रीड नहीं करेंगे, तब तक वो इन सबको लेके गाइड नहीं कर पाएंगे। बात को समझो। हाँ, वो आईआईटीएन टीचर है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो मैथमेटिक्स के भगवान है, वो फिजिक्स के भगवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सारा पूरा दुनिया का नियम कानून जो भी है रट लिया। ऐसा नहीं होता। हर किसी का नॉलेज एक स्पेसिफिक डोमेन तक ही रहता है, उसकी बाहर की भी एक दुनिया है जिसको जानना पड़ता है। तो बिल्कुल सही पकड़े, यहाँ पे जो भी लोग हैं, हर 100 में से 99 लोग यहाँ पे मिसगाइड ही करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सही तरीके से गाइड कैसे किया जाता है, पता ही नहीं है, और पता करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये नीचे बहुत छोटा कम्युनिटी है। अरे कितने लोग ऐसे होंगे जिनका 75 नहीं बना, या फेल कंपार्टमेंट हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। कितने लोग मैक्सिमम ऐसे होंगे, बहुत कम होंगे। और इन जैसे लोगों से उनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम जस्ट एक बिल हो उनके लिए, है ना। अगर तुम ऐसी बातों में आके अगर कोचिंग वोचिंग ले लोगे तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा ना भाई, है कि नहीं। आजकल तो ऑफलाइन कोचिंग का फीस कुछ कुछ जगह यहाँ पे 2.5 लाख रुपए होता है ड्रॉप ईयर का। समझ में आ रहा है। तुम्हारा चाहे सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा और ऐसे केस में ना सिलेक्शन में बताओ तुम्हें, अगर 10,000 ऐसा लोग होगा तो मुश्किल से 1 या 10 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। मजाक थोड़ी है जेई, मजाक थोड़ी है कि कुछ भी मर्जी यहाँ पे आके करने लग गए। 75 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 75 नहीं बना था ना, तो इस वजह से हम दोबारा 12 करके दोबारा करके ऐसा करके कर लेंगे। ऐसा करके हो जाता तो इसी बार हो जाता ना। जिसका निकलता है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलता है कि नहीं। और ड्रॉप में निकलता है जिसका बोर्ड, एटलीस्ट उनका बोर्ड में तो 90+ रहता है। मैं हैरान होता हूं जिनका बोर्ड में 90+ है, वो भी ऐसे कॉन्फिडेंस में नहीं रहते जितने कॉन्फिडेंस में ये बच्चे रहते जो फेल है, कंपार्टमेंट है या 75 नहीं आया, कि हम निकल लेंगे आईआईटी दिल्ली सीएसई। और जितने भी एनआईएस से करके गए हैं ना, एनआईएस से करके जितने भी आईआईटी गए हैं ना, एक ऐसा स्टूडेंट एक मिला था अभी जो वायरल गया था, ठीक है, तुमने भी देखा होगा। उसको छोड़ के एक ऐसा स्टूडेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि भाई ऐसे 10th का लगा के 12th का लगा के 75 नहीं बना, फेल कंपार्ट हो गया, उससे करके आईआईटी वगैरह कर लिया। नहीं, एक ऐसा नहीं देखा। जितना भी मैंने आईआईटी देखा ना, वो फर्स्ट टाइम एनआईएस के स्टूडेंट थे। अरे भाई नहीं समझ रहे। जैसे देखो यहाँ पे तुम हो, तुमने 10th किया था 2024 में, ठीक है। उन लोगों ने भी 10th किया था 2024 में, तुम्हारे बने थे 93%, उनके भी 93 बने थे। तुमने 12th किया 2026 में, जिसमें तुम्हारा ऐसा हालत हो गया, 75 नहीं बना, फेल हो गए, कंपार्टमेंट हो गए, ऐसा हालत हो गया। लेकिन उन्होंने 12th किया था एनआईओएस बोर्ड से, ठीक है। तुमने तो ये सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिया था ना, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिया था, जो ऐसा हालत हो गया था तुम्हारा। लेकिन उन्होंने एग्जाम दिया था एनआईओएस बोर्ड से, और उनका यहाँ पे नंबर रहता था 95%। मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने भी 10th का लगा के एडमिशन लिया था। लेकिन क्यों लिया था? क्योंकि वो थे ही असली में 10th पास। उन्होंने कभी 12 नहीं किया, इस वजह से 10th का लगा के एडमिशन लेके एनआईएस बोर्ड से लाइफ में पहली बार 12वीं का एग्जाम देके एनआईएस बोर्ड से टॉपर बन के क्वालिफाई करके आईआईटी वगैरह कर लेते। ऐसे लोग होते मैक्सिमम। जितने भी लोग एनआईएस से मैंने आईआईटी एनआईटी जाते हुए देखा, मैक्सिमम इस तरीके का लोग होते। तुम सोचो ना, हलवा पूरी तो नहीं है ना कि कुछ भी यहाँ पे ऐसा रिजल्ट का हालत आ गया और ऐसे कुछ भी हाँ कर लेंगे, 16-16 घंटा पढ़ लेंगे। अरे पढ़ लेते तो इसी बार हो जाता तुम्हारा। और अभी भी तुम इन सब में फंसे हुए हो। जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा मैच्योरिटी से, है कि नहीं। 18 साल की उम्र सबका हो चुका है, यहाँ पे अभी नहीं हुआ तो 1-2 साल में हो जाएगा। फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते, ठीक है। अगेन मैं कहूंगा, अगर तुम्हारे बोर्ड में इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता है, इंप्रूवमेंट फ्रॉम योर ओन बोर्ड, ठीक है, जो भी तुम्हारा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, तुम्हारे में अगर इंप्रूवमेंट में एग्जाम हो रहा है, सीबीएसई आईएससी में होता है, ठीक है। सीबीएसई वाले का कैसे होता है उसका गाइड भी कर देंगे आगे जाके, जब आएगा वो चीज, सितंबर के महीने में वो आता है। तो प्लीज वहां से अपना इंप्रूवमेंट करो, 75% बनाओ और आईआईटी एनआईटी जाके करो, ठीक है। जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर नहीं होता है, कुछ कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे होते हैं जिनके में इंप्रूवमेंट नहीं होता, तो मजबूरी में जेई करना है, आईआईटी ही करना है हमें, ठीक है। वही सपना देख लिया तो यही एक लौता ऑप्शन बचता है कि एनआईओएस का ये 10th का लगा के, ठीक है, 10th पास ऐसे करके 5 सब्जेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आईआईटी एनआईटी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ग्लिच के थ्रू एलिजिबल हो जाएंगे, एज सच कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। आईआईटी एनआईटी वालों को मतलब भी नहीं है कि तुम क्या करके क्या ला रहे हो, क्या नहीं है, क्या है। उनकी जिम्मेदारी वो नहीं है। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो एक्चुअली में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एनआईओएस वालों को जाके सच्चाई बताओ। लेकिन तुमने सच्चाई नहीं बताया, तुमने फॉल्स डिक्लेरेशन देके वहां पे एडमिशन लिया,
ठीक है, और स्टिल तुमने उस वैसा करके किया, तो IIT NIT वाला बोल रहा है ठीक है भाई, हमें 12वीं पासिंग सर्टिफिकेट से मतलब है और 75% से मतलब है, क्या इतना तुम्हारा है और क्या तुम अपने एटम के अंदर हो, तो आ जाओ, स्वागत है। अगर स्टिल IIT NIT यहाँ पे करना है तो उस वाले वीडियो में भी मैंने जो चीज बोला था, इस वाले वीडियो में भी मैं वही चीज बोल रहा हूँ, यही तरीका है, इन्हें उसका करके करो। और अगर अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है तो इससे बेहतरीन, इससे शानदार तो कोई चीज और होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई ऐसा होगा भैया हम 12th फेल कंपार्ट थे या ऐसा कुछ थे, ड्रॉप आउट थे, ठीक है, छोड़ दिया था बीच में, और हमने ये चीज CBSE बोर्ड या किसी दूसरे बोर्ड से छोड़ दिया था, और हमने यहाँ पे NIOS बोर्ड से किया है ना, TOC लिया या TOC नहीं लिया, ठीक है, मतलब कि हमने NIOS बोर्ड से 5 सब्जेक्ट किया भैया, तो हम भी JEE करना चाहते हैं, क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं आएगा तुम्हारे केस में, क्योंकि तुमने बिल्कुल हर एक पॉइंट पे तुमने सच्चाई बता दिया कि तुम 12th फेल कंपार्ट थे, अरे तभी ना जाके NIOS से दोबारा कर रहे हो, तभी ना जाके कर रहे हो कि तुम NIOS बोर्ड से 12 पास हो जाओ इस बार, और JEE वाला भी देख रहा है कि हाँ बच्चा यहाँ से 12 पास हो रहा है, लेकिन जो पिछला वाला कैंडिडेट था उसको एक्चुअली में करना चाहिए था खुद के बोर्ड से इंप्रूवमेंट, लेकिन अब मजबूरी में खुद के बोर्ड से इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा या होता नहीं है, तो इस वजह से NIOS का करके वैसे करके कर रहा है। तो अगेन बताओ और क्या डीप रिसर्च करे तुम्हारे लिए। और देखो कुछ लोग, मुझे पता है अभी भी इतना सारा चीज ये वीडियो देखने के बाद अभी भी ऐसा होंगे खुद को दिलासा देने के लिए, ठीक है, मैं तुम्हारे फेवर में तो यहाँ पे बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगेन यहाँ पे समझो, यहाँ पे जब तुम NIOS की वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऊपर तुम्हें मिलेगा, हाँ ये जो लाइन्स यहाँ पे लगा दिया ना, लिस्ट ऑफ फेक वेबसाइट, NIOS की वेबसाइट पे NIOS वाला यहाँ पे कह रहा है इस नोटिस पे कि ये जो YT चैनल्स है, ये इतने और वेबसाइट है, ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग कंटेंट या फ्रॉडलेंट इंटेंशन के साथ तुमको मतलब उल्टा पुल्टा गाइडेंस यहाँ पे दे रहा है। तो इस वजह से NIOS ने क्या किया, जितने भी YT चैनल्स के नाम थे ना, सबका नाम यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, कि सबके सब फेक है यहाँ पे। वैसे हर 100 में से 99 लोग फेक ही है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, पहले जब आज से करीब 1 साल पहले की बात है ना, तो वहां पे उस टाइम पे जब नोटिस ये आया था तो इधर मेरा भी नाम था। अभी तुम यहाँ पे देखोगे मेरा चैनल का नाम तुम्हें नहीं मिलेगा अभी इस मोमेंट पे। तो क्या हुआ था, जब इनमें से पहले किसी 10-15 आदमी का नाम वहां पे चिपकाया था NIOS वालों ने, तो मैंने उनमें से किसी को एक्सपोज कर दिया था कि भाई ये मिसलीडिंग कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से क्या हुआ होगा, वो भी शायद गुस्सा हो गए, है ना, एंड उसने मेरे चैनल का नाम भी रिपोर्ट मार दिया होगा NIOS के इधर। तो NIOS ने मेरा चैनल का नाम भी लेटर ऑन ऐड कर दिया था, अभी मैंने हटा दिया, अभी रिमूव करवाया NIOS वालों से। मैंने पूछा NIOS वालों से, मैंने साफ साफ पूछा कि आपने किस बेसिस पे आपने मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम यहाँ पे ऐड किया, मुझे कोई प्रूफ चाहिए, है ना, कि ये वाला काम मैंने गलत किया, तो इस वजह से आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब वो कोई प्रूफ वहां पे नहीं दे पाए, RTI पे, मेल पे, और जो मतलब कंप्लेन मैंने किया था उस पे जब प्रूफ नहीं दे पाए, तब उनको यहां से मेरे चैनल का नाम हटाना पड़ा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, मेरे चैनल का नाम यहाँ पे था उस टाइम पे, मैं दिखाता हूं अभी, है ना, कोई न्यूज चैनल ने कवर किया होगा। यहाँ पे देखो, इस वाले न्यूज ने, हिंदुस्तान क्या नाम है, ठीक है, इन्होंने कवर किया था, उस टाइम की बात है। यहाँ पे देखो NIOS ने ये फेक वेबसाइट रिलीज किया था, तो यहाँ पे इन्होंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया था वहां से। यहाँ पे देखो मेरे चैनल का नाम यहाँ पे मिलेगा, दिख रहा है ये वाला, ये जो मेरा चैनल का नाम अभी है इस मोमेंट पे, मेरा नाम भी ऐड कर दिया था लिस्ट में, फिर मैंने हटाया। अभी जाके नहीं मिलेगा, अभी जाके जब देखोगे, अभी जाके मेरे चैनल का नाम यहाँ पे NIOS की मेन वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। वो तो तब पुराने जमाने का, मतलब उस टाइम का आर्टिकल है, तो कॉपी पेस्ट मार के अपलोड कर दिया न्यूज वालों ने। समझ में आ रहा है? फिर मैंने पूछा था उनसे कि क्यों ऐसा क्यों है, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे सबूत चाहिए कि किस एविडेंस के साथ मेरा नाम यहाँ पे दिया गया, कि क्या ऐसा मैंने गलत काम किया जिसके कारण मेरा नाम वहां पे था लिस्ट में। तो जब NIOS वालों ने कोई सबूत, कोई प्रूफ, ऐसा कुछ एविडेंस वो नहीं दे पाए, तब उनको रिमूव करना पड़ा वो चीज, ठीक है। तब तुम बताओ मैं क्यों, जो NIOS बोर्ड का गाइडलाइंस है, मैं क्यों उसके खिलाफ बातें करूं तुमसे, क्यों बोल दूं बाकियों की तरह, हर 100 में से 99 लोगों की तरह कि हाँ ले लो, वैसे करके ले लो। अरे मैं तो तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं ना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें करना है तो उसी तरीके से होता है, तो जाके करो, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। लेकिन कम से कम मुझे यहाँ पे ढंग से तो गाइड करने दो कि क्या चीज सही है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, क्या चीज सही नहीं है, एटलीस्ट सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो मैं दे पाऊं। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसा होंगे, अभी भी इनको इतनी सारी चीजें देख के भी समझ में नहीं आएगा, कुछ लोग ऐसा होते, और इन्हीं लोग को चाहिए 1 करोड़ का पैकेज, ठीक है, इन्हीं लोग को चाहिए 1 करोड़ का पैकेज किसी बढ़िया कंपनी पे, बिजनेस एनालिस्ट, एसोसिएट, पार्टनर। ये लोग आगे जाके फ्यूचर में $1 बिलियन का डील करेंगे, $1 बिलियन का डील करेंगे, डील संभालेंगे ये लोग।
तो इतने बड़े लोगों को ऑब्वियस सी बात है ये छोटी चीजें समझ में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है वो नहीं समझेंगे कभी। तो यही लोग फिर से कमेंट में लिखेंगे कि नहीं अलाउड है, नहीं इस तरीके से ऐसे करके है, वैसे करके फिर से लिखेंगे, फिर से जो है अपना गधापंती दिखाना शुरू कर देंगे। मतलब सीधी बातें, सीधी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एआई खेलते हो ना तो एआई को बताना, जब एआई इस बार बोले हाँ कर सकते हो, वो तो मेरे को भी बोल रहा था वहां पे हाँ कर सकते हो, ठीक है। एआई ने थोड़ी देखा कि इन्हें उसके किस वाले बुलेटिन पे, किस वाले पीडीएफ के किस वाले पेज नंबर, किस वाले पॉइंट पे क्या लिखा है, एआई ने वो चीज थोड़ी देखा था। एआई ने तो उतना ही चीज देखा ना जितना लोगों ने रिव्यू दिया इंटरनेट पे। कोड़ा पे कोई एक दूसरे से बातें कर रहा है, रेडिट पे कोई एक दूसरे से बातें कर रहा है, या किसी वेबसाइट पे किसी ने रिव्यू डाल रखा है, तो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एआई थोड़ा अपना दिमाग लगा के एक आंसर तुम्हें वहां पे जनरेट कर देता है। और एआई खुद भी लिखता है वहां पे कि इसको 100% ट्रस्ट हमेशा मत करो, आई कैन मेक मिस्टेक, है कि नहीं। एआई खुद भी लिखता है वहां पे। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं मिसगाइड कर रहा हूं, है कि नहीं। तो यही हाल है। और देखो मेरा फायदा भी क्या है ना, मेरा तुम्हें ये बताने का फायदा भी क्या है। मैं तो चाहूंगा ना कि एनएस में अप्रैल में कोई एडमिशन ले ले, मैं तो यही चाहूंगा ना 5 सब्जेक्ट में कोई ले ले, 5 सब्जेक्ट में कोई एडमिशन ले ले इस तरीके से। और क्या कहते हैं इसको, तो मेरे पास आ जाएगा, मेंटरशिप खरीदेगा मुझसे, है कि नहीं। तो मेरा ही सेल यहाँ पे बढ़ जाएगा, अच्छी बात होगा मेरे लिए। अरे हर कोई अपना प्रॉफिट ही तो देखता है भाई। तो बाकी लोग जो 99 लोग वहां पे बता रहे वो सब अपना प्रॉफिट ही देख रहे हैं वहां पे, एंड अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का किसी ने यहाँ पे ठेका नहीं ले रखा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखा है कि भाई तुम आगे जाके क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो तुम्हारा रिस्क है भाई। तो भैया फाइनल बताओ क्या ऐसे करके प्रॉब्लम होगा क्या नहीं होगा। तो मैं फाइनल ये बिल्कुल भी बता नहीं सकता कि ऐसे करके क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं होगा, मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूं। क्या मैंने अभी तक ऐसा कोई केस देखा है जो इस तरीके से करके फंस गया? नहीं, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा जो अरे इस तरीके से करके तुमने ही तो केस देखा कि भाई आईआईटी तक चला गया, कैसे गया? इसी तरीके से तो गया। 12th में 75 नहीं था, और अगर तुमने एनआईओएस बोर्ड से करके कर लिया 5 सब्जेक्ट तो किस तरीके से किया? अरे भाई इसी तरीके से तो करके किया। तो इस तरीके से करके लोग आईआईटी में भी चले गए, एनआईटी में भी चले गए, है ना, बैठे हैं वहां पे। तो तुम्हें भी करना है, कर लो जाके, लेकिन क्या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सही है? सही नहीं है। फिर भी करना है, कर लो जाके। क्या आगे जाके प्रॉब्लम होगा? इनसे पूछो। अगर इनको प्रॉब्लम नहीं होगा तो आई होप तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस तरीके से कोई लिखित गारंटी नहीं है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा गारंटी कोई उठाने वाला नहीं है इस दुनिया पे। मैंने वहां पे भी अच्छे से बोला था कि ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, तुम्हारा मैटर है, तुम्हें करना है करो जाके। लेकिन नहीं, इन लोग को क्या है, इनको हम काम यहाँ पे गलत कर रहे, काम सही नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये भी करना है कि सीना चौड़ा करके कि भाई नहीं हम ही सही काम कर रहे हैं। अरे कर लो भाई लोग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई ये तो कुछ भी बोल रहा है ना, कर लो, वो बुलेटिन गाइडलाइंस वो सब कुछ नहीं होता। हम जहां से शुरू होंगे हम जहां पे खड़े होंगे, ठीक है, हम जहां पे खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, है कि नहीं। इस तरीके से हम ही है शहंशाह, हम ही है बादशाह। क्या बुलेटिन में लिखा है, क्या गाइडलाइंस पे लिखा है, क्या है क्या नहीं है, मैं कोई काम गलत करता ही नहीं हूं, मैं हमेशा सही काम करता हूं, ठीक है। तो ऐसा हम है शहंशाह, हमें बादशाह, हमेशा यहाँ पे सीना चौड़ा करके घूमेंगे। अभी भी मुझे पता है कमेंट में ये लोग मुझे डिफेंड करेंगे, ठीक है, कुछ लोग आएंगे डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं अगेन उनको यही रिप्लाई कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी आता है करो भाई, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं यहाँ पे जो गाइडलाइंस पे लिखा है वो भी ना बताओ। मैं क्या चाहता हूं, दोबारा एनएस वाला मेरा नाम लगा दे वहां पे फेक लिस्ट पे। अच्छा लगता है मुझे देख के, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों यहाँ पे जो एनएस बोर्ड का गाइडलाइंस है मैं क्यों उसको गलत तरीके से तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं? नहीं दिखा सकता ना, समझा करो यार, मेरा भी यहाँ पे मजबूरी समझा करो। तो अभी भी इतना सारा कुछ देख के क्लैरिटी पूरा लेने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे लगता है उसको जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। और यही लोग करेंगे फ्यूचर में जाके 1 करोड़ का पैकेज, ठीक है। ये 1 ईयर मटेरियल है, इनको 30 LP क्या होता है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 50 LP ये सब कुछ नहीं होता, ये 1 ईयर वाले मटेरियल है भाई, ठीक है। 1 ईयर पैकेज एज अ फ्रेशर। आइए सर जी आइए, आप ही को तो मतलब हम यहाँ पे आज ही आपको मतलब सीनियर एसोसिएट बनाते हैं हमारे कंपनी का। आइए सर जी, वाइस प्रेसिडेंट, है कि नहीं। तो ये लोग है इन बड़े बड़े रोल में काम करेंगे, तो इस वजह से इनको समझ में नहीं आएगा, ये अभी भी कमेंट में वहां पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। स्टिल अगर इतना सारा कुछ देख के भी समझ में नहीं आया, अभी भी कुछ भी मर्जी अपना सोचना है। कुछ लोग होता है ना, जैसा मैंने डिस्कस किया 1 करोड़ पैकेज के लोग, है कि नहीं, तो करो यार जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है भाई, लेकिन एटलीस्ट इंसान में इतना होना चाहिए कि हाँ अगर मैं कुछ काम सही नहीं कर रहा तो मुझे वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। लेकिन ये लोग वो नहीं, ये लोग क्या है, हाँ मैं काम सही नहीं कर रहा नहीं होता, मैं हर काम सही करता हूं, मैं कुछ भी काम करूं वही सही है। जहां पे हम स्टैंड करेंगे वहीं से वहां पे क्या कहते हैं उसको, रास्ता वहां पे शुरू होगा, ठीक है, लाइन शुरू होगा वहीं से।
ये लोग ऐसे लोग हैं, सीना चौड़ा करके एकदम, जो काम करेंगे हम वो सब सही है, सब सही है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा इधर उधर की चीजें नहीं देखना। तो ऐसे लोगों के साथ हम डील भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसको अगर देखो 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, अच्छे से मेरे से सब कुछ समझ के यहाँ पे चलना है तुम्हें, है ना। अभी भी तुमने कुछ नहीं देखा, तुमको क्या लगता है ये अगर जो रिसर्च करने को बोला था ना, रिसर्च में इस लेवल पे दिखाता तो मैं इस वीडियो पे, तुम्हारा दिमाग चौंक जाता कि ऐसे भी इस तरीके से होता है, क्योंकि कोई सोच भी तो नहीं पाएगा ना। अरे कौन सोच पाएगा, जो डील करेगा इसको लेकर वही ना सोच पाएगा भाई। आईआईटीएन थोड़ी सोच पाएगा। आईआईटीएन, अब वो बंदा आईआईटी का है, आईआईटी बॉम्बे का, वो 95% लाया 12th बोर्ड में, पहली बार में निकल गया, और तुम उसको जाके पूछ रहे हो कि मेरा कंपार्टमेंट लगा तो क्या करे, तो वैसे ही वो रिप्लाई देगा कि ये करे, ठीक है। वैसे ही समझ में आ रहा ना, ये सब कुछ किसको पता होगा, अगर उस वाले आईआईटीएन ने ये लेके बैठा होगा तब जाके उसको पता होगा, है कि नहीं। वो टीचर है मैथ्स का फैकल्टी, उसको जाके पूछ लो बोर्ड में यहाँ पे 75 नहीं बना सर, एनआईएस दे दूं। अरे क्या कर रहे हो यार, उनको नहीं पता ये चीजें, समझ में आ रहा है उनको। मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा, उनको पता होगा, 2 मिनट इसको लेके बैठेगा तब जाके वो भी समझ पाएंगे, लेकिन तुम्हें वो बात समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब जो भी है 1-to-1 काउंसलिंग जो है, अगर करना चाहो मेरे साथ, अच्छे से एक डिसीजन मेकिंग करना चाहो कुछ प्रॉब्लम को लेकर तुम्हारा, तो यहाँ पे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बाय करो उसको, ठीक है। नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सारा कुछ वहां पे फिलअप करके पेमेंट कर दो, फिर तुमसे कांटेक्ट वहां पे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को।